मंगल। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिस दिन आत्मा शरीर में आ जाती है समझा उसके प्रभात हो गया, दिन उग गया, सूर्य उग गया। आत्मा का मंगल कार्य करने प्रभात होता है तो अंत भी होता है, सूर्य उगता है तो छिपता भी है। तो जन्म आता है, नरदेह में आत्मा आती है, प्रभात होता है, और जब नरदेह से निकलती है तो महाराज फरमाते अंत इसका देही। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये देही मिली कैसे, आई कैसे, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, चिदानंद सगत के बने भोग व्यवहार, अहंकार संग होय नार मंचा कहो तोई, दासों उत्पत जीव तत्त ब्रह्मंड सोई, वहां की इच्छा निरंजन कहिए ओमकार सो हुआ, ओंकार करे में तत्त पांच तत्त गुण जुआ। सदगुरुदेव फरमाते हैं चिदानंद भगत के इच्छा शक्ति के और ब्रह्म के भोग व्यवहार यानी संग, ओम इच्छा, ओम आत्मा इच्छा ब्रह्म लोक तक साथ रहते। और जब इच्छा होती है तो जो यहाँ भोग व्यवहार मंथन से शक्ति उत्पत्ति होती है, शरीर आता है, वैसे ही वहां भी महाराज फरमाते हैं अहंकार का और मंचा का प्यार होता है। जब दोनों का प्यार होता है तो जीव घमंड से उतर करके प्रकृति में पिंड आता है और फिर माता के गर्भ में आया सोई विद चाहिए राम मिलन के का, जिन मंथन से तू जग में आया, जिन मंथन से तू जग में आया, और जो आने की विधि है वो ही महाराज फरमाते हैं, वो ही मंथन तू मुखारबंद द्वारा करना। श्वास प्रश्वास जो राम नाम रखना है ये मंथन है, मंथन से ही महाराज फरमाते हैं आत्मा तेरे परमात्मा पद की प्राप्ति होगी, तेरे प्रभाती मंगल आत्मा का हो जाएगा। प्रभात शरीर मिला है और इसको जीत करके परम पद में मंगल काय आत्मा का हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब भी ये मंगल कार्य होगा तेरे को इसकी बुद्धि पे विवेक आएगा। उसके लिए सुखराम जी समझा रहे हैं कि जब तेरी इच्छा हुई तो तू आ गया, और फिर इच्छा के बाद में महाराज फरमाते पंच तत्व में जब आया तो 36 की जात शरीर की है और 36 की जात अंदर है आत्मा की। आत्मा तो ब्रह्म है पर 36 जात में आत्मा फंस जाता है। तो बाहर की जात का तो अपन ध्यान रखते हैं और जात जात से प्रेम करते हैं, और अंदर 36 जात है। तो हे आत्मा तेरी जात तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म से प्रेम करना चाहिए कि और जात से, ये महाराज समझा रहे हैं। ये जब समझेगा जब भी जाके तेरे को महाराज फरमाते हैं ये संसार में तू वर्ण से, जाति से, सबसे अलग होकर आत्मा परमात्मा में मिले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, केवल ब्रह्म परिपद पूर्णता को सिमरन कीजे, दिल सत सायब साया बालग काल न जाए, अमर पुरुष अजोने सायब जुग में संत उपावी। अमर पुरुष अजूने सायब जो जून में नहीं आवे, जन्म में नहीं आवे, जो कुक में नहीं आवे, उसको सृजनहार के नाम से ही मंथन होगा। सृजनहार नाम का कागैया और जिज्ञा से श्वास स्त्री, उश्वास पुरुष,
रगा ब्रह्मवाचक, मम्मा कायावाचक, कागलिया लिंग और जिव्या भग, ये तीनों का जोड़े बराबर संग होंगे तो महाराज परमात्मा वो अमर पुरुष है, जो आत्मा को अमर करने वाला है, वो आया। वो ओम यानी आत्मा के आगे बैठा। निरंजन राय कौन? ये सिद्धजन राय। और केवल ब्रह्म पूर्ण पद जो ब्रह्म से आत्मा बिछड़ी है उससे अलग है। उसमें मिलने के लिए तू ये कार्य कर, अगर उसमें मिलने का ये कार्य नहीं करा तो आत्मा का मंगल कार्य है। फिर उसका वापिस परमात्मा में आना और वापिस अंत में जाना, जन्मना और मरना। जन्मना प्रभात है और मरना अंत। तो अंत समय के मंगल भी महाराज ने बनाए और प्रभात के मंगल बनाए। तो आत्मा के मंगल कार्य के लिए बनाई सब। इसलिए सुखराम जी महाराज तेरे शरीर की जात का तो सबको ध्यान है, पर आत्मा कितनी जात को साथ लेके बैठती है वो ध्यान रखना। बाहर जात से तो अपन भिन्न भी करते हैं और छुआछूत भी रखते हैं, और अंदर के जात का मालूम नहीं है। तो कई जो त्यागी हो जाते हैं तो इस स्त्री को बहुत हल्का समझते हैं, स्त्रियों को छोड़ के चले जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि तू स्त्री को हल्की समझता है, तो अंदर में महाराज फरमाते हैं तेरे ये स्त्री बेटी है सुंदर जात की, उसको महाराज फरमाते चारों वर्ण अंदर है, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये सब महाराज फरमाते हैं तो जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक महाराज फरमाते हैं इनको अंदर वर्ण को और क्षत्रिय जात को जितने आत्मा का कल्याण है वो महाराज आज मंगल कर रहे हैं। संतो ये मौसों उठ लागी, बरजों बहुत रहे नहीं कोई, अरक अरक हुए आगी। संतो ए मौसों उठ लागी, बरजों बहुत रहे नहीं कोई, अरक अरक हुए आगी। संतों से महाराज कह रहे जो आत्मा संत बनना चाहती है, मंगल कार्य करना चाहती है, वो सुनो। ये 36 जात जो महाराज नाम बता रहे हैं वो मेरे से उठ के मैं दूर जाता हूं तो भी मेरे आगे चिपक जाते हैं। इनको बरसता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्म हूं, तुम सब जात मेरे काम की नहीं हो, तो भी ये महाराज फरमाते हैं उठ के पीछे लगा। बरजू बहुत रहे नहीं कोई, बहुत बरसता हूं तो भी हर कर खुशी खुशी से आता, लेकिन तेरा सारा काम सिद्ध होगा, सबको जात खुशी खुशी से आता। अब महाराज 36 जात का नाम बता रहे अंदर से। तो सासन एक सरगरी दोनों ए मेरे घर आवे, लड़ और कमोलन मालन सब मिल मोय सतावे। अंदर में जो सांसा होता है वो सरगरी, कोई प्रकार का दुख होवे, सुख होवे, चिंता होवे, फिक्र होवे तो उसके सांसा लग जाता है। अब इसको कैसे निकलना, बीमारी होती है तो भी उसके सांसा लगे। कमोलन मालन महाराज फरमाते ये भी आकर के मेरे को सताती, मेरे को बहुत दुख देती है। चूड़ी एक साटनी भंगन बेशक मारण नारी, राम जनी सो पल पल आवे करे जगत में ख्वारी। कई प्रकार की राग रावणियां गा के बेशक को रिझाते हैं और बेशा कई प्रकार का नाच कर करके और उसको रिझाती है। ऐसे कामना और वासना जागृत हो जाती है। सब महाराज फरमाते हैं ये तिलन कमोलन मालन सासन सरगरी चूड़ी साटनी भंगन वेश्या कुम्हारण, ये सब महाराज फरमाते इस प्रकार इस आत्मा के संग और आत्मा इन सब में बंध जाए। तो खातन संग गोजरी सोही दर्जन और लवारी, चामरण सो पलकन मेले 8 पोर रहे तारी।
पलक भी महाराज परमाते चमारा खातन गुजरी दर्जन लवारी। महाराज परमाते इस प्रकार से ये छाई रहती है। कैसे कावड़ियाने बहुत करारी जो सनसंग ना मेले बांधन संग कुजड़ी मेरे थोरण नित घर खेले। महाराज परमाते सारी जात इस घर में खेलती है। 8 अंग जो 64 लक्षण बताए महाराज ने, ये 8 अंग 64 लक्षण की जब समझ नहीं है, 8 अंग 64 लक्षण समेत राम कहे, तब जाके इन सब जात से आत्मा अलग होगी। 8 अंग 64 लक्षण को प्यारे लगते अंदर घट में, और दूसरों को सही करने के लिए तू क्रोध छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे, तेरा छूट जाएगा, तू वो संगत में आ, और खुद को जरा सी भी उसके बच्चों की जरा सी भी बात कर दे, तू ऐसे कह रहा पट क्रोध आ जाता। तो क्रोध और अहंकार से ये सब जात बेड़े जाता है। और क्रोध अहंकार आता है चाय नाम से। एक चाय है 36 जात को खड़ी करती है। मैंने लिखा कर्म करावे चाय सोच दुबत्या उपजावे। जितने भी ये कर्म बांधने वाली 36 जात आत्मा को लपेटने वाली चाय है, बड़ी जुगमें मोटी चाय है। चाय ना पीने वाली नहीं, बड़ी चाय नहीं है, चाय ना चाहना। ये कुंजड़ी भी जबरदस्त है। ये महाराज परमात्मा जिसके घर में चाय है, मान सम्मान की, पूजी घोड़े की, कहवत की, जगत में बड़ा बनने की, जगत में ज्ञानी बनने की ये इच्छा कह दो, चाहना कह दो, आसक्ति कह दो, यही सबसे मोटा भरम। जब तक ये भरम नहीं निकलेगा तब तक कर्मों का खात्मा होने वाला है। भले तू राम रटेगा तो भी पूर्ण खात्मा होने वाला है। ये 36 जात लपेटे में लेती है एक चाय ना। इसके लिए सुखराम जी कह रहे ले करनी संग और कलाड़ी गले गुवारनी होई नाय पियानी संग गुणनी नायन निरखे जोई। इस प्रकार से महाराज नायन गुणनी कलाड़ी लेगरनी गुवारनी ये सब अंदर में डाल देती रहती कि इसके चाय जागृत होए और हम सब इकट्ठे। ये चाय से सारी आती बोली एक कड़ोबन सागे कांसारी के जावे गाचन संग भाट में बोले मंगती से जहां मंगता हो जाता है, कभी गाता बन जाता है और कभी महाराज परमाते हैं जबरदस्त ज्ञानी बन जाता है, कभी परमात्मा ही बन जाता है, कभी सदगुरु गुरु बन जाता है। इस प्रकार से महाराज परमाते ये सेज है 36 जात इकट्ठी हो जाती है। सेज आ जाती है और ऐसी जबरदस्त कड़े घर में पैदा कर देती है। कड़ू यानी कड़े, आत्मा के अंदर ऐसी कड़े पैदा हो जाती है। कोई शिष्य उसकी बढ़ाई करे तो खूब खुशी होता है, और शिष्य बढ़ाई नहीं करे और उसको छोड़ के जावे तो दुखी होता है। तो जिसके मान सम्मान होता है, चाहना होता है, वही दुखी होता है। मेरे पास कहीं जाते थे, भाई जी आपने इनको विधि बताई, आज इतने जने को इनको आज्ञा दी और आज ये हमारे को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे। आके कहते थे, तो मैंने कहा आप बांधते क्यों? मैंने आज्ञा दी, मैंने विधि बताई, मैंने ज्ञान कराया। ये सृजनहार परमात्मा और सुखराम जी के ज्ञान पे छोड़ दो, तुम तुम्हारे ऊपर लेते ही क्यों? जो कड़े आवे घर में, 36 जात आवे घर में, और ऐसी चटाई ना तुम्हारी इच्छा होती है जब भी तो सारे इकट्ठे होते हैं और पीछे चिंता होती है जाते जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मैं मेरे को छोड़ेगा जब ये जात तेरे से अलग हो। जब तक मैं मेरा नहीं छूटेगा, जब तक ये जात से अलग। हमारे पास कई आ गए, कई चले, हम तो दुखी नहीं हुए, हम तो उल्टे सरल हो गए, बढ़िया रहे थे, कचरा कचरा सब निकल गए।
जो मैं मेरे करने वाले थे वो सब निकल गए। सबको मान सम्मान चाहता है कि भाई हमारे को मान सम्मान नहीं दिया, हमारे को स्टेज पे ज्यादा नहीं बैठाया, हमारे को नहीं बैठाया, वो क्या हमारे को नहीं बैठाया। आज फरमाते हैं तुम अलग करो, आराम से, मैंने नहीं कहा मन से करो और खूब दिन भर बोलो, पूरी हो जाएगी चाइना। चाइना कभी भी पूरी नहीं होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में से जहां सारी आने लग जाती है, 36 जात आत्मा को घेर लेती है और कड़े अंदर हो जाती है, कड़े करती है आपस में, वो कह मैं बड़ी, वो कह मैं बड़ी, वो कह मैं। ढोलन ढांडन घरे जाटने भीलन आदि होई, ये संग रमे घट, ये संग नर रमे घट इतर, तब लग त्याग न कोई। जिसके नर नारी के घट में ये रमते हैं, 36 जाट, भीलनी, ढोलनी, डालनी, जाटनी, महाराज फरमाते तब तक समझा तू भले ग्रस्त को छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जा, स्त्री को छोड़ करके जंगल में जाके बैठ जा, तेरा कल्याण होने वाला है। तो परमात्मा पद की प्राप्ति कर नहीं सकता। इसको सुखराम जी महाराज त्याग नहीं बताया। त्याग किसको बता रहे हैं? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं एक वर्ण की नार बताई, 4 वर्ण की माई, को सकल कबीलों साकेरे, निज गूंजे मुझताई। एक वर्ण की तो लुगाई को छोड़ के और जंगल में आया है, और 4 वर्ण की तेरे अंदर में औरतें बैठी है, माताएं बैठी है। अब बता तू ये 4 वर्ण को किस प्रकार से झेलेगा? इसका ये 36 जात कबीला है, 64 लक्षण ये इसका कबीला है। अब महाराज फरमाते इस कबीले को तू किस प्रकार से संभालेगा? और नित्य तेरे को महाराज फरमाते परमात्मा की भक्ति करने देंगे, सवाल ज्ञान तो करने देंगे, ज्ञानी भी बढ़ा देंगी, 36 जात उचित भी कर देगी, मोटे भी बढ़ जाओगे, गुरु सदगुरु भी बन जाओगे, पंडित ऋषि महंत गद्दीदारी भी बढ़ जाओगे। तो आत्मा का क्या हाल होगा ये बता, आत्मा कहाँ जाएगी? इसका महाराज समझा रहे हैं इस भक्ति में, इस संसार में ग्रस्त और त्याग का कोई कारण नहीं है। ग्रस्त त्याग का महाराज कारण बता रहे हैं। इस संसार में ग्रस्त और त्याग को छोड़ते हैं जब भी जाके परमात्मा में आत्मा मिलती है। ग्रस्त को छोड़े, राजा कहता है मन, और वन में जाके बैठे जब पे परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो राजा है, ग्रस्त है, उसके तो बहुत काम लगे हुए, तो जंगल में बैठने से फिर काम नहीं लगे होंगे। काम मतलब कामना, चाहना। ग्रस्त में जितनी चाहना नहीं है उससे ज्यादा जंगल में बैठने से चाहना खड़ी हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राजा कह रहा है स्वामी जी क्या के ग्रस्त पन्न में जावे, से जोगी पद को पावे। और सुखराम जी महाराज के ग्रह और वन सत्य नहीं कोई, ग्रह और वन सत्य नहीं कोई। अगर तू इसको सत्य मानता है, ग्रस्त में वन का फर्क गिरता है, तो मैं उदाहरण देके तेरे को समझा, तू समझ। राजा भजन भेद सत्य है भाई, ग्रह त्याग तो न्या सुन्यारा। भजन और भेद जो परमात्मा में है वो तेरा सत्य है, और ग्रह त्याग दोनों। अधे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाए समाधि। 84 की शर्म रखा हो, लज्जा काढ़ कुलच गमाओ। लज्जा काढ़ करके कुलच गमा। और संसार में तो दोनों से न्यारा है, भजन राम नाम करने का जो विधि है वो तो धारण कर ले। वो ग्रस्त में भी नहीं है और त्याग में। त्यागी से महाराज पूछ रहे हैं,
बीस पैल भेद मिला तो को क्यों छिटकाया, और पैद्या पछे भेद जो पायो, पहले के पीछे भेद पाया तो भवता क्यों माया, कह सुखराम जगत में डोलो मोह लगे जग माया। जगत में मोह और माया तुम्हारे पीछे लगे, छत्तीस जात तुम्हारी आत्मा को घेर ले रहे, इस कारण से तुम संसार में मांगते फिरते हो और घर छोड़ो। मोह लगे जगन्नाथ और मांग खाने के वास्ते धामी धाम बनाई, सेवा पूजा जग में कहते हैं और विवेक सुना। सिर्फ मांग खाने के लिए घर छोड़ते हैं, हाथ पसारने के लिए, कुमाते तो थोड़ा बुद्धि चाहिए, मेहनत भी चाहिए। वो जाना ये छोड़ करके भजन करेंगे जंगल बैठ के तो कल्याण हो जाएगा। महाराज करे आज तो 4 घंटे भजन करे, ग्रस्त में रहके ग्रस्त का 5 घंटे 15 मिनट 1 घड़ी आधी में पुण्यात करे, वो उसके बराबर नहीं उल्टी उठ सकता ग्रस्त में। क्यों? ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का ग्रह को मेरे भाया सो दरगाह का कुल। अरे ग्रह सु आप निश्रा स्वामी ग्रह सु नाम जो आप ग्रस्त को हल्का बताया, उसके लिए सुखराम जी उदाहरण लेके कह रहे हैं तो विश्वामित्र बन को योगी वाक्य मुनि ग्रह संयोगी, आदि तपस्या गुरु को देने एक पलक सत्संगत ली। विश्वामित्र वन के जोगी थे और वाक्य मुनि ग्रह संयोगी थे। 60 पुत्र हुए विश्वभर वशिष्ठ मुनि के। क्या रामचंद्र जैसे को ऐसा केवल ज्ञान बताया। महाराज फरमाते हैं खट्टांग राजा को भी वाल्मीकि ने ऐसा ज्ञान बताया। पीपा जी महाराज को रामदेव जी ने जो कबीर को ज्ञान बताया, उन्होंने ज्ञान बताया काशी। तब पीपा जी महाराज के लिए की भक्तियों के पहले देवी की भक्ति करते थे, फिर ये नियंत्रण की भक्ति देवी ने ही समझाया कि संतों का संग कर और भक्ति कर, सबकी तेरा अंत समय आ गया। बोलो कितनी कृपा करी देवी ने, क्या अटकाया नहीं, बल्कि उसको ज्ञान कराया। जब जाके कहा काशी में चला गया, रामानंद जी महाराज ग्रस्त में हैं, उनसे जाके ज्ञान सीख। तो महाराज फरमाते इसमें राजा का भिखारी का ग्रस्त का त्याग का कोई कारण नहीं। तपस्या दी आदि तपस्या दी विश्वमित्र ने नीची रह गई, 60,000 की तपस्या नीची रह गई और फल की संगठन मंडल में गणावे, उसका एक ही घड़ी आधी घड़ी आनंद लेवे, वो उसके बराबर है, फल भी लेवे। इससे सुखराम जी कहते हैं सुखदेव जति जनक गुरु राया, भक्ति भेद ले मोक्ष सिधाया। ग्रह क्या के काहिद काही नारद के गुरु जेवर। सुखदेव जति हुए, जनक गृहस्थी के राजा जनक विदेही थे, यही केवल भक्ति थी और परम मोक्ष में गए। भक्ति का भेद राजा जनक ने सुखदेव मुनि को बताया, तब सुखदेव मुनि परम मोक्ष में गए। पता ग्रह त्याग की राजा क्या ऊंचाई है। नारद मुनि के त्यागी थे और कालू जी की गृहस्थी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ग्रह त्याग की कोई फर्क नहीं है। बहुर कहो एक गुरुगट राया रिपुंडे जहां चला 68 अरे सिमरे राम जता बड़ व्यागी, क्या ग्रही और क्या वैरागी, क्या गृहस्थी और क्या वैरागी। जो राम सिमरता है वही बड़ भागी है, वही 36 जात से आत्मा को अलग कर देता है, जिसमें 36 जात में सबसे प्रथम है चाइना। इस चाइना से जब अलग हो जाता है, धाप जाती है ममता, तो आत्मा रचना में लीन रहती और मन भी लग जाता है, शरीर भी भी साथ देने लगे।
बस ये चाय को दबा दो, बस ये चाय जिसकी दाब जाएगी तो सदगुरुदेव फरमाते आत्मा 36 जात से अलग। अब महाराज फरमाते हैं भागवत की कथा की 2 ही लाइन महाराज बता रहे हैं। तो गोकर्ण ऋषि हुए और धुंधमार हुआ। धुंधमार वंश में अवती में चले गए थे बहुत परिवार। गोकर्ण ऋषि हुए और यही राम नाम की बुद्धि का जबरदस्त गुण पराक्रम सुनाया समझाया। जब धुंधकार के जो अवगति में गए हुए अवति में गए हुए वो अंश वंश सारे परमात्मा है इसमें स्वर्ग में मुक्ति में गति में मोक्ष में तो नहीं है गति में। वो ही निर्णय सुखराम जी कर रहे हैं। गोकर्ण सुख जो भूलके धुंधमार को देने अंश वंश पुरुष होता जो अगति सबके मुक्ति के सबके इस राम नाम की पूर्ति से मुक्ति कर इतना गुण हुआ। अब राम नाम में भूलती है और रटना भी नहीं है और बस नाचना कूदना और बस सुनना और सुनाना उससे अगति सही हो जाएगी, अगति के जीव गति में चले जाएंगे नहीं। हम नाम का जोर गुण चाहिए। परिषद कराया 5 दिन तक सिमरण किया 24 घंटे, जब जाके वैकुंठ में गए और एक सिर्फ परिषद ही वैकुंठ में गया, उसके अलावा कोई नहीं थे सुनने वाले। और जब चले गए उस भगत कलयुग में तो अब स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक का रास्ता ही बन गया। सिर्फ एक ही पांव में परमात्मा के नाम का पड़ गया। तो कलयुग झांझने मान है रे दिया धर्म सब छे। तो कलयुग न्यायी राजा है, आंधी की जैसे महाराज परमात्मा इसका सारे धर्म को छेद दिया। सिर्फ एक ब्रह्म के नाम का ही जबरदस्त पग बंधा हुआ है। क्योंकि कली के बढ़े नाम आधारा सुमर सुमर भव उतरे पार कर्क जिगवारो मोक्ष को भरत खंड के महान भजन करे सो जीव रे बारे उपजे आय नाम केवल घट आए। ये केवल का निज नाम घट में आएगा। ये कलयुग का वारा है, समय है मोक्ष जाने का। 3 युग में जितना न्याय जितना कलयुग में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आवत जावत लखे न कोई दे अस्तूल न काया। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये श्वासा आ रहे हैं और जा रहे हैं। इस अस्तूल देही में श्वासा आ रहे जा रहे हैं। वो लखीज नहीं रहे हैं कि मेरे श्वासा कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो। कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं इसकी समझ नहीं है। श्वासा की गिनती किसी को जो भक्ति की करते हैं संतों को श्वासा की गिनती है और श्वासा को तोल तोल करके पग धरते हैं। एक भी श्वासा मेरा खाली नहीं चलेगा। बल्कि कबीर साहब ने कहा शुक्राम जी ने कहा सांसा रतन पराई पूंजी। सांसा रतन पराई पूंजी है, इसके राम जी के लेखे लगा दो। सुखराम जी कह रहे हैं कि एक सांस में जात है सिमरन 70 करोड़। कबीर साहब भी यही कह रहे एक सांस में जात है 3 लोक को, लेकिन लोक का मोल जा रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे परणे नार एक में त्यागो ये सब लारे आया। श्वासा आते जाते हो रहे हैं, एक नार पढ़ने को हे बैरागी तूने त्यागी है, उसका बदला तो फिर जन्म लेके चुकाना पड़ेगा, माता का, पिता का, परने स्त्री का, बेटे बेटी का। परंतु तू अभी 36 जात को 4 वर्ण की उदाई को तू साथ लेके चला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो मोटी माया सैल तजीजे जो नैना दिखलावे। सुखराम दुर्लभ जीने सो मुझ तजी न जावे। मोटी माया सब कोई पछता है जो नैना से दिखती है, धन पुत्र संपत्ति सब। और झिणी माया जो मान बढ़ाई की है, केवत की है, पूजी पड़े की है, बड़ा बनने की है, सदगुरु गुरु बनने की है, वो माया छूटने वाली नहीं।
उसके लिए कबीर ने भी कहा, मोटी माया सब कोई तजे, जीने तजे न कोई, जीने माया मान बढ़ाई, काल घेर ले जा। काल इसी को घेर के लेके जाता है। 36 जात में फंसी हुई है जीने माया। ये जीने माया कौन सी है? मान सम्मान केवट, ये केवट की सबसे मोटी माया। चाइना ये सब गट में बचे। जीणी माया सबको खावे, मोटी सिर क्यों दीजे, देह बिन माया का कहो कहा विद कीजे। महाराज फरमाते हैं ये देही बिना माया की है क्या? माया की है और सब इसमें बसे हुए हैं। तो बाहर तो जो करता है वो कर, परंतु अंतरिंग की सफाई कर ले, अंतरिंग की छूत रख ले, अंतरिंग का तो ज्ञान कर ले घट के अंदर। इसका किस प्रकार से करेगा? कहो कहा विद कीजे। किस प्रकार से तो जीणी माया को खत्म करेगा? किस प्रकार से जीणी माया का संग छोड़ेगा? अगर जीणी माया का संग नहीं छोड़ा तो ये अंत समय में ये आत्मा मेरे साथ जाएगी। जीणी माया, मोटी माया तो जन्मते भी तेरे साथ नहीं तो अंत समय में भी तेरे साथ नहीं जाता। धन है, पुत्र है, संपत्ति है, कुटुंब है, परिवार है, ये कोई साथ नहीं जाता। ये सब यहीं रहते हैं। उसके लिए भी सुखराम जी कह रहे हैं तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अरे मुट्ठी बांधे आया रे बंदा, हाथ पसारे जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई काम नहीं आएगा। हीरा जैसी काया तेरी माटी में, इस काया को तूने हीरा जैसी बना रखी है। खूब कुटुंब में खूब मान सम्मान और खूब कुटुंब में बढ़ाई लगा रखी है, पर ये हीरा जैसी काया जब एक दिन तेरे को ये आत्मा छोड़ के जाएगी या तू इसको छोड़ के जाएगी तो बता क्या काम आएगी? तेरे आत्मा फिर कहाँ जाएगी ये बताती है। ये जीणी माया साथ जाएगी, ये 36 जात तेरे साथ जाएगी, ये 4 वर्ण की औरतें तेरे साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कलयुग अभी न्यायी राजा है। कलयुग में छोटी सी उम्र है, कलयुग में थोड़े दिनों में सफलता भी मिल जाती है भक्ति की। ऐसी ब्रह्म का नाम है, एक घड़ी लेवे 24 मिनट, आधी घड़ी भी लेवे, आधी में पुण्यादि तो लेवे तो एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम आएंगे। तो 24 मिनट में कितने नाम आए गिन। अगर तू मन से करेगा, विचारों से करेगा या श्वासा से करेगा या हरि कीर्तन के द्वारा बेकरी बाड़ी से करेगा तो 10, 20, 15 इतने नाम आएंगे या 5 बस। और ऊंचा सांस तो ब्रह्म के नाम को रटेगा तो एक सांस में 3.5 करोड़ बावड़ी में ऊंचा से गुणा कर 70 करोड़ नाम आए। तब ये 3 लोग का मूल ब्याज मोल सारा तो चुका सकेगा। और ये सारी 36 जात और चाइना मान सम्मान चीनी माया सब आत्मा से दूर हो जाएगा। जब राम साथ रहेंगे तो ये साथ रहेंगे, विषय रस प्रिय ताप ये सब ढीले पड़ जाएंगे, सब आत्मसमर्पण कर देंगे। जैसे बाहर दुश्मन सूरवीर के सामने आत्मसमर्पण करता है, वैसे ही ऐसे तेरे पास अस्त्र शस्त्र होंगे तो ये सब 36 जात मान सम्मान ये सब जीणी माया आत्मसमर्पण कर। परंतु तेरे पास में महाराज फरमाते अस्त्र शस्त्र चाहिए, फौजे चाहिए। अनबे फौजा साथ लो 10 14 लो साथ, अनबे फौजा संग लो 10 14 लो साथ, फिर तुम जाओ उन देश में सतदेव जन पा। सदगुरुदेव फरमाते उस देश में नरदेव धारण करोगे तो 98 फौजा को साथ लेके 10 14 को साथ 98 फौजा संग लो। 98 ज्ञान में फौजे कौन है? कौन-सा सांस जो रटना है, ये 98 ज्ञान की ये जबरदस्त 3.5 करोड़ बावड़ी को उमंग करने वाली
3.5 करोड़ फौजों को उमव कर, तो फिर इनमें 36 जाट और ये रहने वाली चाइना ममता टिकेगी। और 10 योद्धा मन निपन सूरत विरत विरह विराट शुद्ध बुद्ध समता शिवरण ये सब साथ में लेंगे। तो ये कमांडर है 10 ये मना पर सारी सेना को संभाल लेंगे। अड़वे दाम के जितने भी वचन हैं सबको तेरे बुद्धि पे विवेक और वैराग आना ही संभालना है। हृदय में तराजू में तोलना ही 10 योद्धा तेरे साथ रहेगा। जब तराजू में बराबर नाका तुलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे तू प्रकार से 36 जात से ये आत्मा अलग हो गया। ये जाति जात का इसी के हृदय सारे मंगल ये जाएंगे फिर महाराज बताएंगे। राम 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 बोलो राम सुखदेव जी महाराज ने धन्य परम दया